नमस्कार दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में 90% बच्चे फंसते हैं और यही क्वेश्चन सिलेक्शन वाले होते हैं और इन क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। तो अगर आप इस क्लास को स्किप कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अपने भविष्य को खुद बदलना चाहते हैं। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो 100% समझिए कि आपके किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जिसका आज हम निपटारा करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है, जिनको कैलकुलेशन करने में बच्चे कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगाते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 410 रुपए। कितना चक्रवृद्धि ब्याज? 410 है। उसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो ब्याज वार्षिक दर क्या होगी? देखिए रेट परसेंटेज क्या होगा। इस क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आप बताइए कितना सेकंड। आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना समय लगता है। देखिए भाई 400 रुपए इसका क्या है? साधारण ब्याज। कितना रुपए है? साधारण ब्याज। और 410 रुपए कितना दिया है? तो यहाँ पर 410 रुपया दिया है हमारा सीआई। ये आपका क्या है? ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और ये आपका क्या दिया है? साधारण ब्याज दिया गया है। कितना दिया है? साधारण ब्याज। अब एक चीज देखिए, मैं इसको अगर आंसर लगाना चाहूं तो मैं इसको आंसर लगा सकता हूं खट से। कैसे? हमारा राइट आंसर होगा 5%। लेकिन आप लोग बोलोगे कि इतना जल्दी कैसे कर दिए, आपको इतना जल्दी आंसर कैसे पता चल गया? अब देखिए मैं आपको बताता हूं, हमेशा क्या होता है कि जो प्रिंसिपल का जो परसेंटेज लगता है, जैसे प्रिंसिपल हमारा हो गया, इस पर कुछ आर परसेंटेज लगता है तो कोई वैल्यू ए निकलती है। फिर अगले साल इसी पर कुछ वैल्यू लगती है, जैसे R% यहाँ पर लगा और R% यहाँ पर लगा, तो यही वैल्यू हमारी अगले साल भी ए ही निकलता है। क्या होता है? ए। लेकिन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस पर भी क्या होता है? फिर R% लगता है और कोई वैल्यू हमारी सी निकलती है। तो आपको कुछ समझ में आया? मतलब है जो साधारण ब्याज है ए मतलब 2a रहता है। तो अगर साधारण ब्याज को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? 2 से डिवाइड कर दूं तो ए का मान आ जाएगा। तो ए का मान हमारा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हमारा मान 200 हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया? 200। और रही बात हमारा ए और सी का मान क्या होगा, इन दोनों में देखिए कितना दिया है? 400 400 है, 400 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो सी का मान हमारा 10 हो जाएगा। कितना होगा? सी का मान 10 हो जाएगा। तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए रेट परसेंटेज बराबर आपका क्या हो जाएगा? 10 जो डिफरेंस है 10 को ऊपर रखिए और 200 को नीचे करिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5%। 1/20 कितना होता है? 5%। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को आज के बाद आप उड़ाना सीख गए होंगे। अब देखिए आपको ये समझाने के लिए था, अब पेपर में आपको कैसे करना है। पेपर में देखिए हमारा 400 दिया है, तो यहीं पर देखेंगे भाई टोटल हमारा कितना दिया है? ये 400 दिया है। तो 2 वर्ष का है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या है? मन में कर लीजिए, अगर 2 से डिवाइड तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हमारा 200 आ जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष का कितना दिया है? 410 रुपए दिया है। कितना दिया है? 410। तो 400 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो इसको 10 को ऊपर रखिए जितना ज्यादा है और 200 को नीचे। एक जीरो का कैंसिल हो जाएगा। 1/20 आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 5% आ जाएगा। तो ये आपका पेपर का ट्रिक है, आपको मात्र इसको 2 सेकंड में उड़ाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 18,000 की राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? सीआई एसआई का अंतर पढ़ा है, सिर्फ जो फ्रैक्शन तो सही दिए रहते हैं। ये फ्रैक्शन आपका भिन्न वाला दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप निकालेंगे? तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि a+b वाला लगा दीजिए। अब यहाँ पर a+b वाला आप कैसे लगा पाओगे? लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? यहाँ पर a+b नहीं लगेगा। तो आपको ऐसे चीज में याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है क्या? 18,000। कितना दिया है? 18,000 दिया गया है। मैंने आपको बताया कि अगर 2 साल का होता है तो यहाँ 2 और 1 का रेशियो चलता है। क्या होता है? 2:1 का रेशियो चलता है। तो ये जो 2 वाला होता है ये आपका क्या होता है? हमेशा एसआई होता है। क्या होता है? एसआई होता है। और यही जो आपका 2 साल में जो 1 वाला होता है ये आपका होता है सीआई और एसआई का अंतर। क्या होता है? सीआई माइनस एसआई का अंतर होता है, हमेशा समझिएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पहले 18,000 का एक बार निकालना है। इसको भी आपको मैं बताऊंगा कि सिर्फ 2 से 3 सेकंड में कैसे करेंगे। ये 18,000 रुपए का कितने परसेंट निकालना है भाई? 16 सही 2/3%। ये होता कितना है? तो आपका होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। तो पहले इसका 1/6 निकालूंगा। 1/6 6 से 3 बढ़ जाएगा तो आपका 3,000 आ जाएगा। कितना आ गया? 3,000 रुपए आ गए। लेकिन जो ये फर्स्ट बार रहता है, फर्स्ट बार जिसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना रहता है, मैं इसको इग्नोर करूंगा क्योंकि मेरे को इससे मतलब नहीं। फिर इसी 3,000 का मैं क्या करूंगा? एक बार और ट्राई करूंगा। 3,000 का फिर 16 से 1/2% यानी 1/6 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 से 3 बार 6 पंचे 30, तो आपका ये 500 आ जाएगा। कितना होगा? 500। और यहाँ पर सीआई माइनस एसआई दिया है और 1 का मल्टीप्लाई मतलब 1 का, अगर 500 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको 500 आ जाएगा। और 500 ही हमारा क्या हो जाएगा? यही आपका अंतर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना समय लगा होगा मात्र आप बताइए? आप खुद कमेंट करके मेरे को बताइए कि 2 से 3 सेकंड लगा कि नहीं लगा। अब अगर आप ये समझ गए होंगे तो जो फर्स्ट बार इसका 1 मतलब 16 सही 2/3 निकालते तो इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना रहता है, लेकिन हमको साधारण ब्याज निकालना नहीं है। तो ये हमारा एसआई होता है। क्या होता है? एसआई होता है, साधारण ब्याज। हमको इस साधारण ब्याज निकालना ही नहीं है।
क्यों निकालूं? अगर हाँ जब दोनों पूछेगा साधारण मतलब आपका सीआई पूछेगा तो इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। अभी सिर्फ अंतर पूछा तो मैं अंतर वाले को निकालूंगा, तो अंतर हमारा ए वाला होता है। समझ में आ गया? चलिए अब जैसे पेपर में आपको करना था तो क्या करते भाई, 18,000 का 1/6 निकालते, उसको हम छोड़ देते, फिर जितनी वैल्यू आती उसका 1/6 निकालते, वही हमारा आंसर हो जाता। ऐसे आपको करना है। अगला देखिए, यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 12% की दर से सीआई और एसआई का अंतर इतने रुपए है तो वह धन ज्ञात करें। क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा है, आपको फंसा रहा है। ठीक है, अभी आप देखिए इस क्लास को अच्छे से सीख लीजिए, फिर मैं आपको 3 वर्ष वाला भी सिखाऊंगा। देखिए, यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 12.5% की दर से सीआई एसआई, मैंने आपको कल बताया था कि कभी भी अगर परसेंटेज आपका देखिए परफेक्ट परसेंटेज आ गया, क्या आ गया, ये परफेक्ट परसेंटेज आ गया, तो यहाँ पर आप क्या करिए, जैसे सक्सेसिव फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन होता है 100, कितना होता है 100 होता है। कल ही मैंने बताया था कि ए वाली जो वैल्यू होती है, ए वैल्यू आपकी क्या होती है, एक टोटल निकालने का सीआई का फार्मूला होता है, लेकिन ये आपका सिर्फ एसआई होता है। क्या होता है, एसआई होता है। और ए जो वैल्यू होती है, ए वाली जो वैल्यू होती है, ये आपका होती है सीआई माइनस एसआई। क्या होती है, सीआई माइनस एसआई होती है। और अगर आप एक टोटल की बात करें तो टोटल ये आपका सीआई होता है। क्या होता है, ये दोनों का मिलाकर टोटल सीआई होता है। यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर मैं इतना निकाल लूँ, इतना परसेंट, ये आपको यहाँ पर परसेंट लगाना तो परसेंट भी लगा दीजिए, इतना परसेंट निकाल लूँ तो डायरेक्ट सीआई एसआई का अंतर आ जाएगा। है कितना, 12%। तो यहाँ पर 12% है तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। एक्चुअल में मेरे को इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.44 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो 1.44% आपका अंतर होगा। कितना होगा, 1.44%। लेकिन अंतर दिया है 108, कितना दिया है 108, तो हम डायरेक्ट करेंगे, आपका हो जाएगा 1.44% इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा भाई, 108 दिया है। कितना दिया है, 108। तो हम 1% निकालेंगे तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 108 अपान 144, कितना होगा 144 होगा। ठीक है, हालांकि दशमलव लगा है, दशमलव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 जीरो ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100% चाहिए, तो 100% के लिए 100% के लिए 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 जीरो उधर, तो 108 ही होगा अपॉन 144 होगा, और मल्टीप्लाई आपका 100 तो था ही, और 2 जीरो आपका और लग जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये किससे कट हो रहा है, 16 से कट जाएगा, 16 पंचे 80 होता है, और 16 से 5 वाले जाएंगे तो 80 हो जाएगा। 18 पंचे 90, 18 से 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 से आपका 8 बार जाएगा, 18 से 8 बार नहीं, 18 से 18 पंचे 90, 18 से 6 बार, और 18 8 144 होता है, तो ये हो जाएगा। ये आपका 2 से कट करेंगे तो 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से आपका ये 25 आ जाएगा, 4 से आपका 25, ये 2500, तो 25 यहाँ 7500, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। कितना समय लगा आप कमेंट करके खुद बताइए, कितना समय लगा। यहाँ पर भी अगर बहुत सारे कैलकुलेशन के, अगर जिनकी स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड के माध्यम से भी ला सकते हैं। 3 का देखिए यहाँ पर 3 है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल वाला चाहिए, 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही उड़ गए। ठीक है, तो आप ऑप्शन का भी सहारा लेकर कर सकते हैं। 7 5 12, 3 से कट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 480 रुपए और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब देखिए हमने आपको इसको सिखा दिया भाई, 480 रुपए दिया है और 2 साल का है, और इसका सीआई कितना है 504 रुपए। तो मैंने आपको बताया कि रेट परसेंटेज निकालना हो तो 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। रेट परसेंटेज बराबर क्या होगा, देखिए इन दोनों का अंतर 480 और 504 का अंतर कितना है, 24 अंतर है। कितना है, 24। तो अंतर को ऊपर लिखिए, इसका हाफ कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। 240 को नीचे करिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना है 1/10 आएगा, 24 से कटेगा 1/10, 1/10 ही आपका होता है 10%। अब आप खुद ही देखिए, अगर आप सीख गए होंगे तो मात्र इसको 1 से 2 सेकंड में कर लिए होंगे, ये भी आपको चलाने की, पेन चलाने तक की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 16,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें और त्रैमासिक ज्ञात करें। कैसा क्वेश्चन, देखिए हर क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सेम है, सेम नहीं है। हर क्वेश्चन का अगर आप स्किप करके वीडियो जा रहे हैं तो आप खुद गलती करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग टाइप का लिया हूं। देखिए यहाँ पर कितना पैसा, देखिए 16,000 रुपए है और 20% के हिसाब से चल रहा है और 9 महीने का है और त्रैमासिक दिया है। तो देखिए 9 महीना है तो 9 महीना है तो 9 महीने का अगर त्रैमासिक चलेगा 3 से भाग देंगे तो ये 3 आएगा, मतलब 3 ईयर रहेगा। कितना होगा, 3 ईयर आपका राइट आंसर होगा। मतलब समय कितना आ गया, तो ये आपका टी आ गया, टी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 ईयर होने वाला है। यहीं पर देखिए परसेंटेज जो दिया है रेट परसेंटेज, तो रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, रेट परसेंटेज 20 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, जब त्रैमासिक रहता है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5% होगा। कितना हो जाएगा, ये 5% होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज समझिए भाई, 16,000 का 5% मेरे को निकालना है तो 2 चीज होती है। एक चीज आपका 3 साल चलता है, क्योंकि ये 3 साल आया, तो इस प्रकार से कर लीजिए 3 3
ये 1 वाला रेशियो से कर लीजिए। ये भी आपका बहुत बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। या तो आपको अगर जैसे रेट परसेंटेज, तो देखिए सीआई 3 साल का बहुत सारे बच्चे याद करके रखते हैं कि टोटल 5% के हिसाब से 3 साल का होता है। 15 दशमलव कितना होता है, 76%। 76 दशमलव कुछ होता है, लेकिन 15.76% होता है। तो अगर जिनको याद है तो डायरेक्ट क्या करेगा, 16,000 मल्टीप्लाई 15.76 करेंगे और परसेंट के लिए अपॉन 100, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो और लगा देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, नीचे 1 जीरो होगा। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 16 से 6 बार जाएगा, 16 पंचे 16 से 6 बार, 16 कितना हो जाएगा 96। तो 96 का आपका 6 होगा और आंसर में कहीं दिया है 96, मतलब 6 कहीं नहीं दिया है, तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। 16 से 6 बार जाएगा तो आपका 96 हो जाएगा, 9 का ही होगा। 16 से 7 बार जाएगा, है ना, 16 7 कितना होता है 112, 112 और 10 122, 22 के बाद आपका एक कितना हो जाएगा 22 होगा, तो एक 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 122 हुआ तो 121 हो जाएगा, क्योंकि 9 था तो आपका 12 कैरी बचेगा। 16 पंचे 80 और 80 10 90 2 92, तो ये आपका 92 2 होगा, 9 कैरी होगा। 16 एकम 16 और 16 10 26 एक 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 25। लेकिन एक जीरो हमारा बचा था तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25 21.6। लेकिन देखिए यहाँ पर 25 20 भी है और 25 22 भी है, तो हमारा जो दशमलव आता है 15.76 कुछ और आता है। तो इसका आंसर लगभग कितना होगा, तो इसका आंसर लगभग होगा 25 22 होगा। कितना होगा, 25 22 होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया आपका, देखिए जिसको रेट परसेंटेज याद है वो तो कर लेगा। लेकिन आप अगर ये 3 साल का ये आपको याद है रेशियो 3:3:1 याद है, इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 16,000 रुपए है, कितना है 16,000, तो 16,000 का पहले आप क्या निकालिए भाई, 16,000 रुपए दिया है, एक बार निकालिए कितना दिया है 20%, 20% नहीं, हमारा रेट परसेंटेज कितना निकल गया 5%। 5% होता है 1/20, तो इसको मैं 1/20 करूंगा। कितना करूंगा 1/20, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से जाएगा तो 2 से 8 बार, 2 8 16 होगा, है ना, तो ये आपका 800 आ गया। कितना आ गया 800। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको इस बार डिफरेंस नहीं लेना है। 3 का मल्टीप्लाई तो 8 3 कितना आ जाएगा हमारा 24 आ गया, तो 2400 आपका हो गया, है ना, 8 3 2400 हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू आई कितनी आई 800, हमको 800 को क्या करना पड़ेगा, 800 का फिर निकालना पड़ेगा कितना 1/20, तो 1/20 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/20 करूंगा तो 20 से कितनी बार जाएगा, 20 से 20 चौक 80, तो 4 आ जाएगा, तो आपका 40 आ जाएगा। फिर 40 में कितने का मल्टीप्लाई 3 का करना पड़ेगा, पहले ना किया करें नहीं तो आपसे गलती भी हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा 4 से 3 बार तो 120 आ गया। कितना आ गया 120। अब हमारा 40 था, अब 40 का मैं क्या करूंगा, फिर 1/20 निकालूंगा। कितना करूंगा 1/20, तो ये आपका आ जाएगा 20 दूना, तो ये आपका 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कितना करूंगा 1, तो आपका ये 2 आ जाएगा। अब देखिए कितना आया, यहाँ पर 2400 था, 120 जोड़ेंगे 2, तो 2400 2500 2500 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये इसको जोड़ना है, देखिए जिसको जिसको मैं गोला मार रहा हूँ, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 2522 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना है तो ये भी कर लीजिए, और नहीं तो ये अगर रेशियो आपको पता है तो ये भी कर लीजिए। हालांकि ये कभी कभी आपको बेस्ट ट्रिक लगती है। क्यों ट्रिक अच्छी लगती है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी नहीं करता है, तो आपको ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है, तो आपको ये वाला अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गलती करेंगे कि 2400 का मत निकालिएगा, यहाँ 800 का निकालिए। जैसे मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 800 का 1/20 निकालिए, फिर जो वैल्यू आता है यहाँ पर 40 आया, तो ये 40 का 1/20 निकालिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 144 है। यदि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 1 वर्ष का अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन दिया है एक क्वेश्चन में, तो भी इस क्वेश्चन को अगर आप 30 सेकंड में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक निश्चित राशि 15% है, कितना दिया है 15% के हिसाब से 2 वर्ष का सीआई एसआई का अंतर 144 है। कितना अंतर है 144 है। तो मैंने अभी अंतर आपको बताया कि 2 साल का अंतर होता है तो a मल्टीप्लाई b अपॉन 100 होता है। क्या होता है 100 होता है। इतना परसेंट क्या होता है सीआई एसआई का अंतर, यही आपका सीआई एसआई का अंतर होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं निकालूंगा मन में करके। देखिए क्या हो जाएगा भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हमारा अंतर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए 15 मल्टीप्लाई 15 करिए और अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 2.25% आपका क्या आ जाएगा सीआई का अंतर आ जाएगा। सीआई एसआई का अंतर आ गया, डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए तो ये 2.25% इजकस टू हमारा कितना होगा, तो इजकस टू हो जाएगा 144। कितना होगा 144 होगा। अब इसको जो हमको 100% चाहिए तो 1% बराबर निकालेंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 144 बटे
225 करूंगा, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 लगा दूंगा। ठीक है, तो 100% का मान चाहिए तो 100 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा पूरा, देखिए पहले कट कर लीजिए। देखिए किससे कट होगा, तो अगर मैं इसको 5 से कट करता हूँ, किससे कट करता हूँ, 5 से अगर कट करें तो 25 से, तो 25 से आपका कितनी बार जाएगा, 25 से 4, 25 चौका 100 होता है, और 25 से 9 बार, कितनी बार, 9 बार, तो ये 16 से जाएगा। 16 में 9 का मल्टीप्लाई तो ये 9 जाएगा, तो 16 चौको कितना होगा, 16 से 4 बार 16 चौको 64, तो ये आपका आ जाएगा 100% का मान कितना आ गया, 100% बराबर 16 चौको 6400, कितना आ गया, ये 6400 रुपये आपका आ गया। कितना आ गया, तो आपका ये प्रिंसिपल निकल गया कितना, 6400 रुपये। तो अब हमको अर्धवार्षिक निकालना, तो अर्धवार्षिक हो जाएगा तो ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज हमारा हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा 7.5% के हिसाब से चलेगा, और ईयर हमारा 2 ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ईयर। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए दर का कितना हो जाएगा, जब आधा होगा तो ये आधा हो जाएगा दर का, और समय 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब इसको हमको निकालना पड़ेगा, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि हमको फिर वही वाला करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए 2 साल का है तो ए मल्टीप्लाई बी, कौन सा, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, तो इतने परसेंट आपका डायरेक्ट निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, देखिए 75 दिया है तो ये 7.5 होगा, और मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा, और अपॉन 100 करूंगा, क्या कर दूंगा, 100 करूंगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 5 का कितना हो जाएगा आपका, 25 होगा, कितना होगा, 25, और 7 8 56 हो जाएगा, तो आपका 56 25 आएगा, कितना आएगा, 56 25। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 2 जीरो लगेगा, कितना लग जाएगा, 0.5625 आएगा, कितना आ जाएगा, 0.5625। तो हमको निकालना क्या है, तो देखिए हमको निकालना है भाई 6400 रुपये का, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए 6400 रुपये का कितना निकालना है, 0.5625, तो 0.5625 परसेंटेज हटाने के लिए 2 परसेंट होगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू हमारी किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी, तो परसेंट को हटाने के लिए हमको 2 जीरो नीचे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा, देखिए ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपको सॉल्व करना है तो और आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगा है, दशमलव से आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 8 छुपा है, क्या छुपा है, 8 छुपा है ना, हमारा 8 छुपा है, तो 8 छुपा है तो क्या करेंगे, 8 चौक 32 होगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा, और 8 साइन 64 हो रहा है, तो 36 भी दिया है ना। तो देखिए और किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 100 फिर लगा देते हैं, क्यों 100, क्योंकि यहाँ पर दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे, देखिए तो ये आपका हो जाएगा, कितना होगा, देखिए 25, 4 से कट करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और यहाँ कट करेंगे तो 4 से, तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 से एक बार, 4 से 6 बार, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 आ गए। अब 25 से अगर इसको मैं भाग देता हूँ, 25 से 2 बार आपका 50 हो जाएगा, 6 25 से 2 बार 50 हुआ, ये 125, 25 पंचे कितना होगा, 125 हो जाएगा। इसको अब जब भाग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 16 पंचे कितना होगा, 80, जीरो होगा, 8 बचा, 16 दूना 32, और 32 8 आपका 40, तो आपका जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, है ना, 40, 4 बचा, 16 दूना 32, और 32 4 कितना हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 जीरो मैंने लगा दिया था, 2 दशमलव आ गया, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, कितने अंक के बाद दशमलव, तो आपका राइट आंसर 36 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, बहुत से लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, अगर आप इसको अगर सीख के जाते हैं तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली कंडीशन में आपको ये निकालना है अंतर, तो आपका प्रिंसिपल पहले निकलेगा 6400 आ जाएगा, क्या निकलेगा, पहले प्रिंसिपल 6400, फिर 7.5 से, तो ए आप मत लिखिएगा ए और बी का, तो यहाँ पर समय बचेगा, डायरेक्ट आप 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 8 56, तो 0.5625% आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसका परसेंट निकाल लीजिए, हालांकि इसमें ऑप्शन से नहीं हो रहा है, क्यों, हालांकि कट कर लेंगे, देखिए 4 पे 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, तो 4 8 32, फिर 4 के पूरे पहाड़े मारा, आपका कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो राइट आंसर आपका 36 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन हैं। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन सीख के जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टफ चैप्टर होता है, टफ नहीं है पर इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन में ज्यादा समय लगता है, और अगर आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझ जाइए वो टॉपिक बहुत टफ है। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।